Hello students and welcome to this math session. Today we are going to study about arithmetic progression and we'll learn to find the nth term of an AP. तो पिछले सेशन में हमने समझा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसा सीक्वेंस है. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर इन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म लाइज एट अ कॉमन डिफरेंस. अब ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. एक एग्जाम्पल देखते हैं. बताइए जरा, क्या ये सीक्वेंस एक एपी है या नहीं? 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन. फटाफट से आप डिफरेंस करके देख लीजिए. 4 - 1 क्या होता है? 3. 7 - 4 क्या होता है? 3. 10 - 7 क्या होता है? 3. यानी कि कांस्टेंट आ रहा है ना कॉमन डिफरेंस हमारा. जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है दैट मींस दिस इज एन एपी. ओके, नाउ इफ आई टेल यू दैट प्लीज टेल मी व्हाट इज द 100th टर्म ऑफ दिस एपी, तो आप बोलेंगे हाँ मैम हम निकाल देंगे. +3 करेंगे, पर क्या आप 100 बारी +3 करेंगे और तब आंसर पे आएंगे? या इसका कोई शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है, या इसका कोई इंटरेस्टिंग वे भी हो सकता है इसे निकालने का. आइए देखते हैं. देखिए एग्जाम्पल हम वही ले लेते हैं जिसकी हम डिस्कशन कर रहे थे. अब यहाँ आप नोट करिए कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है A1 वो है 1, राइट. अच्छा, A2 क्या है? सेकेंड टर्म क्या है? 4 है ना. 4 कैसे आया? 1 में 3 ऐड करके 1 + 3 which is 4, right? Now talking about the third term, क्या है हमारी थर्ड टर्म? 7 है ना. 4 में 3 ऐड किया, 1 में क्या ऐड किया? 3 को 2 टाइम्स ऐड किया, पहले यहाँ फिर यहाँ. तो 1 + 2 × 3 जब हमने ऐड किया तो हमारा 7 आ गया. Likewise, what will be the fourth term? इसमें आप 1 में जब 3 बारी तो कॉमन डिफरेंस 3 ऐड कर रहे हैं तो तब आपका 10 आ रहा है. ठीक है, तो ये हमने समझा. अब आप अगर इसको जनरलाइज करें तो जो nth टर्म बनेगी वो क्या बनेगी इस सीरीज की? देखिए फर्स्ट टर्म में आपको ऐड करना पड़ेगा. सेकंड टर्म के लिए एक बारी 3 ऐड किया था, थर्ड टर्म के लिए 2 बारी, फोर्थ टर्म के लिए 3 बारी, तो nth टर्म के लिए n-1 बारी आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. यू विल एड इट टू द फर्स्ट टर्म एंड यू विल गेट द nth टर्म. So this is the generalized formula of the nth term of an AP, जिसको आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से. an is equal to a plus n-1d, जहाँ पे an क्या है? nth term है. a क्या है? first term है. n is the number of terms and d is the common difference. ठीक है, तो ये इस तरीके से आप nth term निकालेंगे. अगर आपको इसकी nth term निकालनी है तो क्या होगा? फॉर्मूला लगाइए, a + n-1d. अब देखिए a यहाँ पर है 1, n 100 है और d है हमारा 3. इस तरीके से फॉर्मूले में डाल के आप इसका 100 टर्म इजीली निकाल लेंगे. तो फॉर्मूला विच वी हैव कंस्ट्रक्टेड फॉर nth टर्म इज an is equal to a + n-1d. ये आपको याद रखना. ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स. Which term of the AP this is -81? यानी कि एक AP दे रखी है, आपसे पूछा गया है -81 कौन से टर्म पे आएगा. यानी कि an हमें दे रखा है -81, a जो कि फर्स्ट टर्म है वो भी गिवन है 21. अच्छा, और क्या गिवन है हमें? d हम निकाल सकते हैं 18 माइनस कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का आप डिफरेंस कर लीजिए, आप कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, ये -3 आ जाएगा. अब हमारा फॉर्मूला क्या है? an is equal to a + n-1d. इधर 4 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, an, a, n और d. 3 तो हमें नोन है, चौथा हम निकाल लेंगे. कौन सा निकालेंगे? n. हमें nth टर्म ही तो निकालनी है कि कौन सी टर्म पे -81 है. तो चलिए पुट कर लेते हैं. an हो गया हमारा -81, a है हमारा 21 प्लस n we don't have and d is -3. इसे सॉल्व करिए, आप भी साथ साथ में सॉल्व करिए. ये -3n हो जाएगा, +3 हो जाएगा. 3n को हम इस तरफ ले आते हैं, 21 + 3 24 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 81. इसे सॉल्व करिए तो ये हमारा हो जाएगा 105, राइट. अच्छा, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारा 35 आ गया n. इसका मतलब क्या है? जो 35th टर्म इस
सीक्वेंस में इस एपी में है वो -81 है। A35 इज इक्वल टू -81। क्लियर है ये बात? तो 35 इज द नंबर विच वॉज रिक्वायर्ड, वो हमारी टर्म बन जाती है। विच टर्म? 35th टर्म। अच्छा, इसी में ही एक और देखिए आप पार्ट, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। क्या इस एपी में जीरो भी आ रहा है? कोई टर्म जीरो भी है? अब करना वही है, यहाँ पे आपने जैसे an को -81 लिया था, आप an को ले लीजिए 0 और n की वैल्यू निकालिए। अगर कोई होल नंबर आ जाता है यानी कि वो उस एपी का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल 2 देखते हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल 2? डिटरमिन के सो दैट दिस एंड दिस आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी कि एपी में ये एक के बाद एक आ रहे हैं। अब एपी में एक के बाद एक आने का क्या मतलब होता है कि कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर मैं इसको A1 मान लूं, इसको A2 मान लूं, इसको A3 मान लूं, तो A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2। क्यों? क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहता है ना। तो अब मैंने ये A2 माइनस A1, अब इसकी जगह आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। A2 क्या है? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस A1 कर दीजिए k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, इट इज वेरी सिंपल। 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 2k स्क्वायर माइनस के साथ 2k स्क्वायर में k स्क्वायर रह जाएगा। 3k और यहाँ देखिए -4k है क्योंकि माइनस साइन है ना इधर, तो ये माइनस के आ जाएगा। 6 माइनस 8 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, राइट? यही होगा। यहाँ देखिए 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। 4k माइनस 3k क्या हो जाएगा? प्लस k हो जाएगा। और 4 प्लस 6, 4 माइनस 6 हो जाएगा -2। अब यहाँ देखिए k स्क्वायर इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। -2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, यहाँ 0 रह जाएगा, यहाँ पे 2k आ जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0/2 विच इज 0। यानी कि अगर ये 3 टर्म्स एपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं तो k की वैल्यू क्या होगी? k विल बी 0। दिस विल बी योर आंसर। ऑलराइट, तो now here are some questions for you for your practice. Let me give you some hints. How many 2-digit numbers are divisible by 3? तो पहला नंबर बताइए जो 3 से डिवाइड होता हो, 2 डिजिट वाला 12 होगा ना, फिर आएगा 15, फिर आएगा 18 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? लार्जेस्ट बताइए 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिवाइड होता हो, 99 है ना। तो ये एक एपी आ गई आपकी, है ना। an है आपके पास 99, a है आपके पास 12, d है आपके पास 3। फॉर्मूले में लगाइए, n की वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सेकंड देखिए, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -2, -4, -6 एंड -100। अब 12th टर्म तो निकालनी है, लेकिन निकालनी है एंड से। तो आपके लिए हिंट है, आप इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। टी जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है -2 है, जब ये रिवर्स होगा तो +2 हो जाएगा, है ना। और फिर 12th टर्म निकाल लीजिएगा, वो फ्रॉम बिगिनिंग आ जाएगी, है ना। सो प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस मेनी मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, एंड आई विल मीट यू इन अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।